हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस इशू पर, सिविल जज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। 20 मई को मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट के रिटायरमेंट की लाइव स्पीच सुन रही थी। वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी बात करी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि 70% को रिमूव कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से 70% लेना बहुत मुश्किल है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले 90% तक दे देते हैं। तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, तो मैंने वो क्लिप यूट्यूब पे डाल दी। ठीक है, उसके बाद मैं चली गई आउट ऑफ स्टेशन 2 डेज़ के लिए। जस्ट अभी वहाँ से आ रही हूँ, मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, क्योंकि 20 मई को ही वो अपनी स्पीच दे रहे थे और 20 मई को ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कि 70% मार्क्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन 3 इयर्स की प्रैक्टिस अभी भी मैंडेटरी है। तो आई एम सो सॉरी कि उस वीडियो की वजह से, उस क्लिप की वजह से इतना सारा कन्फ्यूज़न हो गया आप लोगों को। मैं आते साथ सबसे पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न जो है वो ठीक हो जाए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा इम्पोर्टेंट इशू है कि ये कहाँ तक ये चीज़ सही है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो जो स्टूडेंट, जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट डे से ही उसका ये सपना होता है कि आफ्टर 5 इयर्स वो अपनी प्रैक्टिस करेगा, आफ्टर 5 इयर्स अपनी प्रेपरेशन करेगा और अपना सिविल जज का एग्ज़ाम देगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि जो स्टूडेंट्स इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने मॉक टेस्ट और दिन भर अपनी प्रेपरेशन और काफ़ी सारी चीज़ें, कोचिंग वगैरह सब कुछ, तो उनका ये सपना एकदम से टूट गया कि अब उनको करनी है 3 इयर्स प्रैक्टिस। मतलब आफ्टर 12th स्टूडेंट्स 5 ईयर पहले अपना डेडिकेट करेंगे अपने कोर्स पे, उसके बाद 3 इयर्स वो प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आफ्टर 8 इयर्स भी पता नहीं है कि कब एग्ज़ाम निकलेगा, कब वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो आई थॉट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन गलत है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ग्राउंड लेवल पे जाके प्रैक्टिस करके फिर जज बनता है, तो आई थिंक वो कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन क्या ये सही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम से? मेरे हिसाब से तो नहीं है। जुडिशरी का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि रेट्रोस्पेक्टिव पैनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि पीछे जाके किसी रूल को लागू करके पुराने एफर्ट्स को इनवैलिड नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, उनके करियर के बारे में, उनके समर्पण के बारे में। तो आई थिंक कि ऐसा कर सकते थे अकॉर्डिंग टू मी कि जो स्टूडेंट्स अभी नए आएंगे, फ्रेशर्स, ठीक है, 2025 से या फिर आफ्टर 2025 के बाद जो बैचेस आएंगे, तो वो उन स्टूडेंट्स पर ये लागू कर देते, और जो स्टूडेंट्स पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्वालिफाई करने का मौका दिया जाता। तो ये शायद स्टूडेंट्स के लिए भी जस्टिस होता, और आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस भी हो जाती, और सुप्रीम कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस चाहते हैं, जो उनका इंटेंशन है, वो भी कंप्लीट हो जाता, वो भी फुलफिल हो जाता। तो अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इसके पीछे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।